हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप 12th में हो या किसी कॉलेज का एंट्रेंस पेपर दे रहे हो या किसी भी लाइक आरबीआई का या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर मास्टर डिग्री भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये सभी जगह यूज होता है ये टॉपिक। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसका बेस ऐसा उम्मीद करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर मास्टर्स में कि आपको इसका बेस पता होगा। तो आज मैं इसको लेके बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बट इतनी चीजों को कवर कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इसके अंदर, उन सभी को कवर करेंगे इसके अंदर, ताकि आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम दो या फिर मानते एंट्रेंस एग्जाम दो या 12th का ही पेपर दो, तो हर जगह आपको ये यूजफुल हो जाए। तो बहुत कंसाइज करके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है, आइए एक बार पढ़ते हैं। क्या है? दीज एरिया आर लोकेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी पूछ दिया जाता है डीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीटीए का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, ये एंट्रेंस में पूछा जाता है कभी कभी। तो देखते हैं क्या कह रहा हूं। द एरिया आर लोकेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब क्या है? ये एक ऐसा सेक्टर है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, पहले समझिए, बिल्कुल बेस से चलते हैं। ये एक ऐसा जोन होता है जो हमारी कंट्री के अंदर ही होता है, बस गवर्नमेंट इस जोन को क्रिएट करता है ताकि इसके अंदर फॉर्म्स आते हैं। जोन मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि पबजी वाला जोन है, कोई और जोन है, ऐसा कोई जोन नहीं है। इसके अंदर बस आपको बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनको स्पेशल राइट्स और स्पेशल रिबेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से पहली चीजें जो है क्या है, ये जो है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के आउटसाइड होता है, यानी इसके अंदर लाइक इंडिया के अंदर कोई स्पेशल इकोनॉमिकल जोन अगर डिक्लेयर किया गया है तो अगर उसके अंदर जो जो फॉर्म्स आ रही होंगी उनको टैरिफ नहीं पे करना है। ठीक है, उनको किसी भी तरह का कोई भी टैरिफ पे नहीं करना होता है, यही होते हैं स्पेशल राइट्स। उनको कोई टैरिफ नहीं पे करना है, लाइक किसी भी देश से कुछ मंगा रहे हैं, कोई भी तरह का टैरिफ नहीं पे करना होता है। ठीक है, मतलब वो इजिली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के आउटसाइड में है, यानी कि उनको बहुत स्मूथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विस दी जाती है कंट्री की तरफ से। सेकंड पॉइंट आते हैं जो और भी इंपॉर्टेंट है। फर्म लोकेटेड इन एसईजी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कैन इंपोर्ट एनीथिंग ऑफ एनी वैल्यू ड्यूटी फ्री, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंदर जो भी फर्म आती हैं वो बिना किसी टैक्स को पे किए हुए फ्री टैक्स के इंपोर्ट करवा सकती है किसी भी प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर। ठीक है, लाइक मेरी फर्म है, मानते हैं मेरी कोई फर्म है जो कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंदर है, तो अगर मैं किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगाता हूं तो जनरली मुझे कस्टम्स चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। बट अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंदर कोई फर्म है तो उसको कोई भी कस्टम टैक्स नहीं पे करना होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से, मतलब जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो तो पे करना ही पड़ेगा आपको। आप प्रोडक्ट का कॉस्ट पे करके अपने देश में मंगा सकते हो, आपको कोई कस्टम चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के लिख दिया है इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की बात नहीं की है मैंने। ठीक है, सिर्फ इंपोर्ट, ये वर्ड ध्यान रखिएगा कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में इंपोर्ट कर सकते हो आप कुछ भी, कितने भी वैल्यू का, फ्री में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट साथ में लिखा है तो वो पॉइंट गलत होगा। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो एनीथिंग ऑफ एनी वैल्यू ड्यूटी फ्री, बट एक कंडीशन है। जब आप इंपोर्ट करवा रहे होते हो तो उसके साथ एक कंडीशन भी डाल दिया जाता है जो कि बेसिक कंडीशन है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में होने का। ठीक है, क्या है? बट मस्ट बी द नेट फॉरेक्स अर्नर। बट जो फर्म जो है, जो भी फर्म है जो बाहर से ड्यूटी फ्री मंगा रही है प्रोडक्ट को, उस फर्म को नेट फॉरेक्स अर्नर होना जरूरी है। ठीक है, आप समझते हैं नेट फॉरेक्स अर्नर क्या है, ये भी 1 मार्क्स में आता है। नेट फॉरेक्स अर्नर वो फर्म्स होती हैं जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं, एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तो इसी को हम बोलते हैं नेट फॉरेक्स अर्नर। ठीक है, नेट फॉरेक्स अर्नर होना चाहिए, यानी अगर किसी फर्म को टैक्स फ्री, टैरिफ फ्री
अगर इंपोर्ट करवाना है, अगर वो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में है, तो उसको एक्सपोर्ट उसकी ज्यादा होनी चाहिए इंपोर्ट से। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं नेट फॉरेक्स अर्नर। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, कोई भी कंट्री जो होती है वो अपने देश के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही एक इकोनॉमिकल जोन क्रिएट करती है जहां पे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। उन फॉर्म्स को एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट्स मिलते हैं। ठीक है, और वो फॉर्म्स जो हैं क्या होते हैं, उसको आउटसाइड डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के होते हैं, यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, टेरिटरी और टैरिफ दोनों डिफरेंट होता है। टैरिफ एरिया यानी कि उनको टैक्स इजिली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की राइट्स मिलते हैं। सेकेंड चीज, वो फ्री कॉस्ट में, मतलब टैक्स फ्री, कस्टम फ्री होके कोई भी प्रोडक्ट बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उनको नेट फॉरेक्स अर्नर होना पड़ेगा, यानी कि उस फर्म का एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। मैं वैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लाइक मेरी फर्म है जो कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में आती है, तो मेरी फर्म फ्री कस्टम, मतलब फ्री में इन द सेंस कि प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आप मंगा तो सकते हो, मैं प्रोडक्ट मंगा सकता हूं, लेकिन मेरी फर्म जो है वो एक्सपोर्ट में ज्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट में कम, तभी मुझे ये राइट मिलेगा। ठीक है, अगला आते हैं, क्या है? टैक्स रिबेट, यानी टैक्स रिबेट मिलता है। सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स जो होते हैं इसके नहीं, और भी टैक्स रिबेट्स मिलते हैं इनको। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह सकते हैं इनको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, उसमें भी रिबेट मिलता है। तो बहुत सारे तक, क्योंकि टैक्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्स में इनको रिबेट्स मिलते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंदर फर्म्स आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या मेन फोकस एरिया रहता है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन को करते हुए कि ये चीजें प्रमोट होंगी। तो आइए बात करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं मैंने। पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा करने से हमारा देश जो है एक्सपोर्ट में इंक्रीज होता है। यानी अगर मैं किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिकल जोन डिक्लेयर करता हूं, अगर वहां पे स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंदर जो फर्म होगी, ये करने के पीछे, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन करने के पीछे जो सरकार का मोटिव होता है वो ये होता है कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। लाइक चाइना ने किया था। ठीक है, चाइना क्या किया था? स्पेशल इकोनॉमिकल जोन किया था। मैं अभी बताऊंगा कब किया था, 1979 में, वैसे बता ही दे रहा हूं। तो क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगे थे, तो वो एक्सपोर्टर बन गए थे। नेट एक्सपोर्टर जो है उनका हाई हो गया था। ठीक है, तो इसी के लिए सरकार चाहती है कि हमारे देश से सामान बाहर जाए, फिनिश्ड गुड बाहर जाए, तभी इनकम ज्यादा जनरेट होती है बाकी कंट्रीज से। तो इसी के लिए नेट एक्सपोर्टर बनने के लिए क्या करती है सरकार? इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्टर इंक्रीज करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिकल जोन डिक्लेयर करती है। सेकंड, प्रमोट इन्वेस्टमेंट। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन करने से इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होता है, जब फर्म और बाकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होता है। मतलब कि अगर हम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में हैं, जब देख रहे हैं कि इंडिया में कोई ऐसा इंडिया जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है चीजों को, यानी वो अपनी चीजें, ऐसी चीजें बना रहा है जो बहुत ज्यादा सेल हो रही है बाहर। ठीक है, लाइक अगर हम लाइव एग्जांपल लें, चाइना में एप्पल कंपनी जाके, बहुत सारी बड़ी कंपनी जो है वहां जाके अपना फर्म चला रही है। क्यों चला रही है? क्योंकि उन्होंने देखा कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से बना रहा है और इतने मिनिमम कॉस्ट में बना रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है चीजों को। तो जब बाकी देशों को दिखता है कि नहीं, हमारी कंट्री जो है, कोई कंट्री जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, उसको स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने में बहुत दिलचस्पी रहता है उनको, ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए भी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन लगाया जाता है। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब क्या है? ये जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन किया जाता है, इसके पीछे सरकार का ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो। ठीक है, लाइक जितना ज्यादा फर्म एक्सपेंड होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, उतना ज्यादा डेवलप करेगा देश। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में जब इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड अप करेगा, तो उसको क्या होगी? लोगों की जरूरत होगी।
जब इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड अप होगा तो लोगों की जरूरत होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन करते हुए सरकार के दिमाग में ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इससे। ठीक है, लास्ट, टू क्रिएट मोर इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी सरकार की इकोनॉमिक जो है, जैसे हमारी इकोनॉमी अभी डाउन है, वो प्रमोट होगी। ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो होता है, ठीक है, ये भी इंक्रीज करता है। तो ये सब इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जो प्रमोट होती है। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक ऐसा जोन होता है इनसाइड द कंट्री जिसमें सरकार स्पेशल इकोनॉमिकल जोन डिक्लेयर करता है, उसके अंदर उनको राइट्स मिलती है। क्या उनको राइट्स मिलती है टू ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवाने का। सेकंड, ये आउटसाइड द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया होते हैं, यानी कि इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा स्मूथ वर्क मिलता है, यानी कि इनको टैरिफ ज्यादा नहीं पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको टैक्स रिबेट भी मिलता है। फिर हमने देखा कि अगर उनको ये ड्यूटी फ्री करवाना है तो उनको नेट फॉरेक्स अर्नर बनना पड़ेगा। नेट फॉरेक्स अर्नर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। नेट फॉरेक्स अर्नर वो होती है फर्म जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेट फॉरेक्स अर्नर। अब हम बात करते हैं इंडिया में कब कैसे हुआ। तो इंडिया में हम जो पहले यूज करते थे, ये भी टर्म जरूरी है, सुन लीजिएगा, SPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, इंडिया में 1960s में, एक मिनट, 1960s में क्या हुआ था, EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर किया गया था। यानी इंडिया 1960 से ही इस चीज को अडॉप्ट किया है। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था। ठीक है, SPZ में इसको सरकार ने चेंज करके स्पेशल इकोनॉमिकल जोन क्यों कर दिया, क्या डिफरेंस था। SPZ जो था ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे ध्यान देता था। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे ही फोकस्ड रहता था, सर्विस सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में बाकी सारी चीजें लगभग सेम है, लेकिन इसमें क्या है, सर्विसेज भी इंक्लूड कर दी गई हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से, इसमें क्या है, SPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो था वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे ही डील करता था, जबकि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे हैं। और ये 1960s में ही इंडिया में लगाया गया था एक बारी, जो कि कहाँ था, गुजरात के किसी स्टेट में लगाया गया था। मुझे याद नहीं आ रहा है गुजरात के स्टेट का किसी नाम था। गुजरात में एक स्टेट था, कंडला स्टेट, कंडला गुजरात। यहां पे पहली बार SPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाया गया। हाँ, तो SPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो गुड्स को डील करता था। ये फर्स्ट टाइम कहां पे हुआ था इंडिया में, पूरा एशिया में। अगर पूरी एशिया में बात किया जाए तो पूरे एशिया में सबसे पहले कंडला गुजरात में ये हुआ था 1960s में। ठीक है, 1960s में ये पूरे गुजरात में हुआ था, कंडला में। अब बात करते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन ये कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 में। ठीक है, 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने पास किया कब, 2005 में। ठीक है, यानी SPZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 इन इंडिया, बट सुप्रीम कोर्ट पास्ड इट एज अ लॉ इन 2005। इसी के लिए स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक्ट 2005 के तहत स्पेशल इकोनॉमिकल जोन इंडिया में रेगुलेट होता है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन किसके अंदर रेगुलेट होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत। ठीक है, अब देखिए इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है जो आपको कीवर्ड्स की तरह ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं,
और इतने क्वेश्चंस में थे, 2-3 तो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको दिखेंगे ही। तो क्या है, पहला हमारे पास क्या है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन का फुल फॉर्म, ठीक है। सेकंड क्या है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ठीक है। सेकंड क्या है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी कि सेकंड। थर्ड इसका है फुल फॉर्म, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है क्या है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवाना, ठीक है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किसको मिलता है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का राइट मिलता है। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया, नेट फॉरेक्स अर्नर। नेट फॉरेक्स अर्नर क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, जब किसी फॉर्म का होता है तो वो नेट फॉरेक्स अर्नर बनता है, यानी फिफ्थ पॉइंट ये बन गया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये पांचों पॉइंट अपने में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है। हो सकता है आपको बोले ऑब्जेक्टिव्स लिख के भी दिखाओ, तो आपको पांचों ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, यानी कि 5 और 4 9 पॉइंट हो गए आपके इंपॉर्टेंट, जो आपको कीवर्ड्स रखने हैं। फिर EPZ इसका फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट 10th, ठीक है, फुल फॉर्म ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 11th 1960 में, ठीक है, 1960 में। एक मिनट, क्या हुआ था 1960s में, ये हुआ था 1960 में। कहां हुआ था, कंडला गुजरात, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कंडला गुजरात, यानी कि 12th पॉइंट ये बन गया आपका। इसमें 1 पॉइंट्स में अगर बनाना चाहे 1 मार्क्स क्वेश्चन में, 12th पॉइंट ये बन गया। SPZ और SEZ में डिफरेंस क्या था, SPZ सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे फोकस्ड था, जबकि SPZ जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे ही है। यहां देखिए गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ था, तो यहां पे एक और 13 पॉइंट बन गया, ठीक है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इन 2000, यानी कि 13 पॉइंट ये बन गया, ठीक है। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब पास किया गया, 2005 में, यानी कि 12 13 14 पॉइंट ये बन गया, 15 पॉइंट ये बन गया, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिकल जोन इंडिया में कौन से एक्ट के तहत रेगुलेट होता है, तो वो होता है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक्ट 2005, यानी कि 16 पॉइंट ये बन गया। और कहीं इधर उधर बना होगा तो मैं मार्कर चेंज करने में ध्यान नहीं दिया, बट इतने बेसिक पॉइंट्स बनेंगे जो आपको कीवर्ड्स की तरह इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि मैं इससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स डालूं, कोई पेपर डालूं या कोई नोट्स डालूं तो आप उसको देख सको। और अगर कोई क्वेरी है तो आप वहां भी पूछ सकते हो, या फिर इसके कमेंट में भी लिख सकते हो। थैंक यू।